ओके, सो आई वेलकम यू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के सेशन में। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। हम्म। ओके, ग्रेट ग्रेट एक्सेलेंट। बट आई कैन नॉट सी द एक्साइटमेंट। हाँ, वीडियो ऑफ करके तो कोई एक्साइटेड नहीं हो सकता। जो जिन लोगों का वीडियो ऑन है, आई बिलीव वही लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। और बाकी लोगों का क्या? हम्म। आप सभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन सी द एक्साइटमेंट। आई कैन सी द एनर्जी ऑन योर फेसेस। वीडियो ऑफ के साथ में आई एम नॉट एबल टू सी। सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 2, वैदिक प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन सफेरियल सिस्टम, राइट? ओके, ग्रेट। ठीक है, तो कल हमने कुछ चीजें पढ़ी। आज हम कुछ कॉम्बिनेशंस को समझते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं, और आप लोगों से भी बात करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वी आर गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। ओके, वो आप लोगों में से कल सभी लोग थे? कोई ऐसा तो नहीं है जो आज फर्स्ट टाइम आया है? बताइए। सभी लोग थे कल के वेबिनार में? आज कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं आया? आप हैंड रेस कर सकते हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, गोपाल स्वरूप जी, यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग, और कौन फर्स्ट टाइम आया है? आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल्याणी जी इज फर्स्ट टाइम, अमितो संधू जी फर्स्ट टाइम, नीरू जी फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। राजेंद्र जी इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम पहले समझते हैं, फिर हम थोड़े बहुत डाउट्स लेंगे, बात करेंगे आप लोगों से। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा सभी को समझ में आया, क्लियर हुआ? बताइए। एक बार मैं माइक आप लोगों के ओपन कर देती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ जी, तो कल जो हमने यस पढ़ा मैम, सभी को समझ क्लियर है में ना? आया था। ओके, वेरी यस नाइस, वेरी। मैम। ठीक है, तो आज का सेशन है वो भी समझ में आने वाला है। आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे न्यूमरोलॉजी आती है या नहीं आती। ठीक है, ओके, ग्रेट एक्सीलेंट। चलिए, तो अभी कुछ लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं म्यूट कर देती ये वीडियो बन रखा है मैम, प्लीज। हूँ। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। तो आज है हमारा डे 2, वैदिक न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। तो आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों का प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 मार्च, है ना? एक फर्स्ट को हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर होली के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम क्लासेस करेंगे। ठीक है। तो आई विल ट्राई कि कल की क्लास में मैं आपको कुछ होली की रेमेडीज दे दूं। ठीक है, सो दैट यू कैन डू। होली पे क्या करना है, तो कल हम इसके बारे में आई विल ट्राई कि कल मैं आप लोगों को बताऊं। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में डाल दी गई है। आप लोग ग्रुप में नहीं हो क्या? हमारे ग्रुप में हो ना सभी? हाँ, सभी लोग ग्रुप में हो ना? तो ग्रुप में डाल दी गई है रिकॉर्डिंग। अगर आपने ग्रुप से नहीं देखी है तो मेरा चैनल है मधु बाला चावला न्यूमरोलॉजिस्ट, वहां पे आप लाइव में जाके कल की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है जी, आज की भी हमारी लाइव चल रही है। आज का जो सेशन है वो भी हमारा लाइव चल रहा है।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मधुबाला चावला न्यूमरोलॉजी, सो दैट जब भी हम लाइव जाए आप लोग आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये कल की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल दी गई है। ठीक है, इस चैनल पे आपको लाइव में जाकर मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। चलिए। ओके। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे टू में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा 1 मार्च से वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। काफी लोगों ने, जिन्होंने एनरोलमेंट लेना था, काफी लोगों ने अपनी सीट बुक कर दी है। जिन्होंने अपनी सीट बुक नहीं की है वो आज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को? बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं और मे बी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हाँ प्रिया जी, आपने तो ऑलरेडी एनरोल करवा लिया है। ठीक है। ओके। हीना नारंग जी। ओके। एंड नीरू जी। ओके। रियल मी जी। ठीक है। तो आप लोग जो करना चाहते हैं आप एनरोलमेंट करवा लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क, यू कैन रेज हैंड, वी कैन टॉक। बट होता क्या है कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो जिन लोगों को भी प्रोफेशनली इसको अपना करियर बनाना है दे कैन एनरोल। आई कैन शो यू कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा लगभग 1.5 महीने का कोर्स रहेगा। ठीक है। जिसमें हम प्रिडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन सफेरियल ग्रिड सीखेंगे। ठीक है। तो इस कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस, महा रेमेडीज, नेम करेक्शन, हाउ टू डिजाइन योर वैदिक ग्रिड, मैरिज रिलेशनशिप, ठीक है, करियर काउंसलिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप कैसे अपना करियर बना सकते हो। ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप घर पे 5 से 7 घंटे काम करके महीने के 70,000, 1 लाख, 2 लाख, जो आपकी चॉइस हो उतना आप कमा सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारा ये कोर्स कंटेंट रहेगा जिसमें हम न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री, कैलेंडर एंड दशा ओरिजिन, ऑल अबाउट 9 नंबर्स, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, जोडिक साइन। तो ये हमारा बेसिक से एडवांस कोर्स है। ठीक है, बेसिक से मास्टर लेवल का कोर्स है। जोडिक साइन, जोडिक एलिमेंट, 12 हाउसेज, एग्जॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, बट एक्चुअली दिस इज अ न्यूमरोलॉजी कोर्स। और न्यूमरोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें हम एस्ट्रोलॉजी की पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन करने के लिए आपको वैदिक बेस चाहिए। तो जो मैं आपको इसमें करवाऊँ, मल्टीपल नंबर्स, ग्रिड डिजाइनिंग, ठीक है, बहुत सारे इवेंट प्लेन्स के बारे में, कॉम्बिनेशन, अलग अलग दृष्टियों के बारे में आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में कि जी शनि की दृष्टि है, उसकी दृष्टि है, उसकी दृष्टि है। तो इसमें भी हम अलग अलग तरह के एस्पेक्ट और दृष्टियों को समझेंगे। अलग अलग तरह के योग, काल सर्प योग है ना, पितृदोष, शनि की 6.5, एक्सीडेंट, बहुत कुछ, महादशा, अंतरदशा, केस स्टडीज, ईयरली दशा, प्रॉपर्टी कब बनेगी, लिटिगेशन, नेम करेक्शन, मैरिज, ट्रैवल न्यूमरोलॉजी, इवेंट पिन पॉइंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट, मेल एंड फीमेल नंबर। तो ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। रुद्राक्ष के बारे में, पंचांग के बारे में, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, रेमेडीज, टाइमिंग ऑफ इवेंट, गोचर, आपके कार्मिक ऋण, ठीक है, करियर, प्रोफेशन, पंचांग, नक्षत्र, आपके शादी, संतान, सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा का सारा हमारा बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में, सुसाइड, शुगर, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज, लंग्स, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दशा सिस्टम, मैरिज कंपैटिबिलिटी। ठीक है।
तो ये सारे इवेंट्स के बारे में हम लोग इसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें आपको बहुत सारे हम फ्री बोनसेस भी देते हैं। इसका जो फीस है, एक्चुअल में इसका फीस 51,000 है, जो कि नेक्स्ट मंथ से, अभी मार्च से 51,000 इसका फीस मैं कर रही हूँ। और सारे सेशन तब लाइव भी नहीं रहेंगे, मैं कोर्स को बहुत अलग तरीके से लॉन्च करने वाली हूँ। अभी आपको जिस तरीके से दिख रहा है वैसा नहीं मिलेगा आपको। सो दिस इज अ लास्ट टाइम आई एम गिविंग इट ऑन वेरी हैवी डिस्काउंट। ठीक है, आपके लिए जो फीस है 22,222 रुपए है, बट इसको भी मैंने बहुत सारे ऑफर दिए हैं। 5100 का रुद्राक्ष का कोर्स मैं इसमें आपको दे रही हूँ। क्रिस्टल की रेमेडीज मैं आपको इसमें दे रही हूँ। मेडिकल न्यूमरोलॉजी, ठीक है, स्विच वर्ड्स, रतन एंड मंत्रा का वर्कशॉप, वैदिक ई बुक जो हमारी एस्ट्रोशियम एप्लीकेशन में मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आपको हमारी ऐप में मिलेगी जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट मिलता है, आपको सारी महादशा अंतरदशा निकालने का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको देती हूँ, और एक सॉफ्टवेयर और आपको मिलता है। उसके अलावा आपको 10 बुक बंडल मिलता है, 10 से ज्यादा ही दूंगी इनफैक्ट, जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए होंगी। उसके अलावा दो अलग से एप्लीकेशन आपको दूंगी, एक पंचांग की और एक बुक रीडिंग की। क्योंकि मेरा जो मकसद रहता है वो स्टूडेंट की ग्रूमिंग पे रहता है। क्योंकि जब तक आपकी ग्रूमिंग नहीं होगी, आप प्रोफेशनली इस कोर्स को ना तो प्रैक्टिस कर पाओगे, ना आप किसी को गाइड कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये सारे 51,000 के आपको स्पेशल बोनसेस मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ न्यूमरोलॉजी सीखना ही काफी नहीं है, राइट। और ये ऑफर में आपको 19,999 का दिया जा रहा है। 1.5 महीने का कोर्स है, 2 सॉफ्टवेयर है, सर्टिफिकेट है। अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हो तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है जो 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है। ठीक है, तो ये आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, और 5100 से आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 5100 इज द बुकिंग अमाउंट। और अगर आप वन शॉट में पेमेंट करते हैं तो आपको 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, विच इज 18,999। तो अगर आप सारा पेमेंट आज बुकिंग अमाउंट कर दें और बाकी आप 1 मार्च तक कर दें, तो आपके लिए 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट है। और इस फीस को आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, 19,999 को आप 2 पार्ट में भी कर सकते हो। इसका पिक्चर ले सकते हो आप। पिक्चर आप इसका क्लिक कर दो। ठीक है, इसमें आपको चैट बॉक्स में मैं नंबर भी डाल देती हूँ जिसपे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके सीमा जी, आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो हम कुछ आपके भी कॉम्बिनेशंस, कुछ चार्ट मैं देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग कुछ देखेंगे। तो कल हमने 2 नंबर तक किया था, आज हम आगे करते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशंस भी बताए थे, कुछ चीजें भी बताई थी। आज हम कुछ केस स्टडी भी करते हैं। आप सब लोगों की नोटबुक रेडी है? बताइए, सबकी नोटबुक रेडी है? हम्म। अच्छा, आप लोगों में से किसी के कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है? एनीवन हैज एनी डाउट related to course or anything else? So you can raise hand, you can ask if you wish to. आप नंबर सेव करके रखें। ठीक है, ये वाला जो नंबर चैट बॉक्स में दिया है आप इसको सेव करके रखें। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन पिंग। चलिए, सो आज हम पढ़ते हैं 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का, गुरु का, ज्ञान का, नॉलेज का। कल हमने वैदिक ग्रिड बनाया। ठीक है, आपको मैं कल का भी थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, जो लोग कल नहीं थे, कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, तो मैं उसका आपको रिकैप दे देती हूँ। तो देखिए, हमारा जो ग्रिड है वो ये ग्रिड है, जिसको हम वैदिक ग्रिड कहते हैं।
आप लोग एक ग्रिड बना लो 3 बाय 3 का, जिसमें आपको ये नंबर्स लिखने हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने आपको ग्रिड दिख रहा होगा। अब कई लोग इसको गलत तरीके से बनाते हैं, बट हम आज इसको बहुत सही तरीके से सीखेंगे। कल सीखा था हमने। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 3 बाय 3 का ग्रिड बनाना है और इसमें इन नंबरों को प्लेस करना है। जोन सा नंबर जिस जगह पे आपको दिख रहा है उसको वहीं पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, अभी हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। आप लोगों में से कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है? जिसको ग्रिड समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को ग्रिड बना के बता देती हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। हम्म। बस 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 बहुत हो गई। ठीक है, कल्याणी जी की लेते हैं 12/1/1967। तो अभी आप सब लोग देख लो, आपको क्या करना है, ये सब 3 बाय 3 का एक ग्रिड बनाना है। ठीक है, और उसके साथ में एक ब्लैंक ग्रिड बना लो ऐसे। अभी कल्याणी जी का डेट ऑफ बर्थ है 12/1/1967। ठीक है जी। तो अभी हमें ग्रिड के नंबर फिल करने हैं, उसमें हमें सेंचुरी नंबर नहीं फिल करना। बाकी जो नंबर जितनी बार आ रहे हैं उनको फिल करना है। तो एक नंबर बताओ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो एक को 2 बार लिख दो। कहाँ पे आता है? एक यहाँ पे आता है। तो एक को एक की जगह लिख दो, उसके बाद 2 नंबर लिख दो। 6 नंबर यहाँ पे है तो 6 लिख दो। 7 नंबर मिडल में है तो 7 नंबर लिख दो। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनकर रेडी हो गया। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हमें ग्रिड में नहीं डालना। एक होता है बेसिक नंबर। तो बेसिक नंबर क्या है? 12 को सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 3 आएगा। सो 3 इज अ बेसिक नंबर। उसके बाद डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट पे। 6 और 6 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27। 9 आ गया इनका डेस्टिनी नंबर, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो इनका कॉम्बिनेशन हो गया 3 और 9। इसको हम साइड में रखेंगे, इसको हमें ग्रिड में नहीं डालना। ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। एक नंबर होता है बैकसीटर नंबर भी कहते हैं। ये जो लास्ट के 2 डिजिट है उनसे जो नंबर मिलकर बनता है। 6 और 6 12, 13, 13 मतलब 4। तो इनका जो बैकसीटर नंबर है वो क्या है? 4 है। एक और नंबर होता है, ठीक है, वो क्या है? 12/1/67। ये आपका पर्सनल नंबर होता है। इसको भी टोटल करते हैं, 2 3 4। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 8। ठीक है, तो ये कुछ और भी नंबर होते हैं जिनको मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, इनको हमें कैसे यूज करना है। बट आपको ग्रिड में सिर्फ यही नंबर डालने हैं जो आपको डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट नंबर्स। तो ये चीज क्लियर हुई? सभी को समझ में आई? डेट ऑफ बर्थ का जो ग्रिड बनेगा उसमें सिर्फ हमें जो नंबर डेट ऑफ बर्थ में दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों को उसी ग्रिड की जगह पे प्लेस कर देना है, जो नंबर जितनी बार आ रहा है। और सेंचुरी नंबर को नहीं डालना। अगर आप 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए हो तो 19 नहीं डालना। अगर आप 20 में पैदा हुए हो तो 20 नहीं डालना। उसके अलावा जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसको आपको उस जगह पे प्लेस कर देना है। बताइए, सभी को समझ में आया इतना? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, आप रिप्लाई कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। आपको सोचते के बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है कल्याणी जी, आपको आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आया? ओके, ठीक है। तो अभी देखिए, ग्रिड में 10 नंबर्स होते हैं, है ना? हाँ नीरू जी, कोई डाउट है आपको?
जी। आपने ये जो मैडम की डेट ऑफ बर्थ में नो वाला नंबर बताया था कि ये लिखना नहीं है, तो एक एक पॉइंट। 8 आया। जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है विदाउट सेंचुरी, उसको जब टोटल किया तो 17 आया। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल नंबर होते हैं जो हम कोर्स में सीखते हैं। अभी ग्रिड में आपको सिर्फ इतना ही डालना है। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो 1 से लेके 9 नंबर होते हैं, है ना। तो कल मैंने जो पढ़ाया था ये उसी का ही थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे रही हूँ, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे आज, है ना? तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिड में लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन होता है उसमें फीमेल नंबर्स आते हैं जो इवन नंबर हैं। इवन नंबर कौन से हैं? 2 है, 6 है और 8 है, और 7 नंबर भी। तो ये सारे नंबर हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी नंबर है ये हमारे राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इनका क्या मतलब है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कल। मैं फिर भी थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन के नंबर होते हैं उनको हम फीमेल नंबर्स कहते हैं। और जो राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन के नंबर होते हैं उनको हम मेल नंबर कहते हैं। जो मेल नंबर होते हैं, ऐसे व्यक्ति का लाइफ में अप्रोच कैसा रहता है? हाई हेडेड, अथॉरिटी वाला, कॉन्फिडेंस वाला, लीडरशिप वाला, ईगो वाला, एंगर वाला। जिनके पास में मेल नंबर ज्यादा है, और जिनके पास फीमेल नंबर ज्यादा है तो वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, अफेक्शन, केयर, लव, ये सारी चीजें इंसान में मिलती हैं। तो इसका हमने कल डिटेल में पढ़ा था, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। तो अब देखो, ये जो ग्रिड है हमारा, ग्रिड में हमारे 3 प्लेन होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब आपके हो सकता है प्लेन में से ज्यादा नंबर हो सकता है सेकंड प्लेन में ज्यादा और हो सकता है लास्ट लाइन में से ज्यादा नंबर हो। तो अगर आपके ग्रिड में फर्स्ट लाइन में से ज्यादा नंबर है तो इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल ग्रिड, स्पिरिचुअल प्लेन। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनली बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव करता है। और अगर आपके पास में मिडल रो में से ज्यादा नंबर हैं तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। और अगर आपका थर्ड रो में से ज्यादा नंबर है, 2, 8, 4, इसको बोलते हैं फिजिकल ग्रिड। तो इन लोगों की टफ लाइफ होती है, एक के बाद एक लाइफ में सडननेस, अनएक्सपेक्टेड चीजें आती रहती हैं। ठीक है, मैरिड लाइफ में भी इश्यूज दे सकता है 2, 8, 4, स्पेशली 8, 4। तो आप देखिए किन किन लोगों के साथ में क्या क्या है। ये हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, और बहुत सारे लोगों ने इसको रिजेंबल भी किया। जिनके पास में 2, 8, 4 है या फिर 8, 4 है, ऐसे लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में इश्यूज ज्यादा। किस किस के है ऐसा? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। करिए चैट बॉक्स में। हीना नारंग जी, ओके, यू हैव 8, 4। अच्छा, 2, 8, 4, ओके। कल मैंने इसकी एक रेमेडी भी बताई थी। कितने लोग थे कल? हाँ, क्या रेमेडी बताई थी? कोई चैट बॉक्स में लिखेगा। अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा मैंने मैरिड लाइफ के लिए क्या रेमेडी बताई थी? 6, 7 वेरी इमोशनल, 2, 8, ओके। रेमेडी भूल गया था। ओके, ठीक है, अच्छा, क्या बात है। हिना जी को भी याद है, सुखविंदर जी को भी याद है, वेरी नाइस। अंजू जी को भी याद है, चलिए ठीक है। बेटी के हैं, ओके, ठीक है। तो कल की क्लास आप देखना, कल हमने बहुत इसमें डिस्कशन किया था। 2, 8, 4 के बारे में भी, मैरिड लाइफ के बारे में भी, टफ लाइफ के बारे में भी, हाउ टू रिजॉल्व, क्या ऑप्शंस है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो मैंने आपको उसके लिए बताया था, मल्टीपल 2 के लिए। ठीक है मनोज जी, वो मल्टीपल 2 के लिए बताया था, माइंड को कैसे ठीक रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1 और 2 के बारे में कल पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशंस भी पढ़ लिए थे। कल मैंने आपको एक केस स्टडी भी बताया था।
है ना, सुसाइड वाला, कि कैसे मल्टीपल टू और टू एट का कॉम्बिनेशन कैसे इम्पैक्ट करता है, और उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे 3 नंबर के बारे में। ठीक है, 3 नंबर के बारे में और 3 नंबर से क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं उसके बारे में भी देखते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और इसको समझते हैं। 2 नंबर के, 2 नंबर के दोबारा बता देना। जिया खान, हाँ। तो कल का रिकॉर्डिंग देख लेना ना, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। चलो मैं देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो वापस हम बात कर लेंगे। पहले थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर अभी लेंगे हम। तो 1 नंबर किसका है, मून का, चंद्रमा का, है ना। ओ सॉरी, 1 नंबर है सन का, 2 नंबर है मून का, और 3 नंबर किसका है, जुपिटर का, गुरु का, ज्ञान का। 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं। सूर्य को हम क्या बोलते हैं, राजा, किंग। और मून को हम क्या बोलते हैं, क्वीन। और जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, मंत्री, एडवाइजर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, काउंसलर। तो ये सारे जुपिटर के हम नाम बोलते हैं, और इनको देवताओं के गुरु भी बोलते हैं। तो जिनके पास भी, जिनके ग्रिड में अगर 3 नंबर आता है, ठीक है, या फिर किसी का बेसिक डेस्टिनी भी मान लो 3 है, तो ऐसे लोग बहुत विजनरी होते हैं, लंबी सोच रखने वाले होते हैं, अच्छा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ी फोकस की कमी दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है। और दूसरी चीज, लैक ऑफ फोकस किस लिए, अब जो देखिए जो 3 नंबर है ना, ऐसे लोग नॉलेज के लिए हंग्री। आप में से देखो किनका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 3 है, किस किस का बेसिक डेस्टिनी 3 है, ठीक है, गोपाल जी का है, और भी कुछ लोगों का होगा। तो ऐसे लोगों में ना नॉलेज की हंगर, इनको बहुत सारा ज्ञान चाहिए। किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, ज्ञान बांटना अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। ये सर ना गोपाल जी, हाँ, राइट। दूसरों को सलाह देना अच्छा लगता है, कि भाई साहब आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। सारी चीजें बता देंगे, सारा ज्ञान दे देंगे, है ना। और नॉलेज की इतनी हंगर होती है कि एक चीज शुरू की, वो खत्म नहीं हुई दूसरी शुरू कर ली, वो खत्म नहीं हुई तीसरी शुरू कर ली, क्योंकि इतनी हंगर है नॉलेज को लेके, कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और उस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि करते हैं, वो बीच में छूट भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज को आप स्टार्ट करो, प्रण ले लो कि मेरे को उसको खत्म करना है। ये ज्यादातर बेसिक डेस्टिनी 3 में होता है। बाकी जिनके पास भी 3 नंबर डायरेक्ट आता है, आप ये मान के चलो कि ईश्वर की कृपा है आपके पास, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ताकत, ईश्वर की शक्ति है आपके पास। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। आप जो विचार करते हो कुछ ना कुछ आपको कुदरत दे देती है। यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन इफ यू हैव 3 नंबर इन योर चार्ट। और अगर यही 3 नंबर मल्टीपल टाइम हो जाए, मान लो कोई व्यक्ति पैदा हुआ 3 मार्च 1993, अब क्या हुआ, 3 नंबर कम्स 3 टाइम्स। अब ये परेशान करेगा, क्योंकि बहुत बार आ गया। अब ये आपका कार्मिक ऋण बन गया, कार्मिक ऋण बन गया। कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेज आप अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हो, जो आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मोटापा बढ़ा सकते हैं, अस्थमा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरों को ज्ञान देंगे कि जी रिश्वत लेना पाप है, गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, और खुद जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, क्योंकि 3 नंबर मल्टीपल होके अपनी प्रॉपर्टीज को खो देता है। ठीक है,
दो बार भी अभी क्या होता है कि आपके पास दो बार है। अभी तीन की दशा आएगी तो तीन बार हो जाएगा। तो तीन की दशा में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी ऐसे लोगों को जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, तो कभी भी फ्री का नहीं खाना। लंगर होता है ना, जैसे गुरुद्वारे में लंगर है, कहीं पे आपको इनवाइट किया जाता है, कोई मंदिर में भोज है, कुछ भी है, तो थ्री थ्री नंबर अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपको फ्री का नहीं खाना। जब भी खाओ कुछ ना कुछ चैरिटी देकर आओ, नहीं तो डिस्टरबेंस, पितृदोष भी कभी कभी क्रिएट कर देता है, पर उसके और भी कॉम्बिनेशन से देखने पड़ेंगे। हाँ, गर्ग जी। हम्म। हाँ, एक बार तो बहुत अच्छा है। उषा जी, 13 नंबर तो वैसे ही बहुत कार्मिक नंबर है। वन प्लस नोड, वन प्लस जी, आपके पास में डबल सेवन है, आपके पास में थ्री है। 6 12 13 23 33 6। ठीक है। देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है। अभी मैं, चलो एक चीज आपको बहुत बड़ा, आज एक मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ। 3 नंबर, 7 नंबर, इस तरह के नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपको कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई गलत चीज का साथ नहीं देना, अनएथिकल तरीके से कोई भी कार्य नहीं करना। नहीं तो ये नंबर आपको डिस्टर्ब करेंगे। एंड यू हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअल नंबर दिए हैं कि भाई आप अध्यात्म को फॉलो करो, रिलीजन को फॉलो करो, अच्छी चीजें करो। और अगर आप उनके अगेंस्ट काम करोगे 3 और 7 नंबर लेके, तो आपको बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपने अध्यात्म को फॉलो किया, रिलीजन को फॉलो किया, तो आपसे ज्यादा तरक्की किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। नंबर सेम है, पर आपके कर्मों के अनुरूप उसके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। लोग क्या करते हैं, न्यूमरोलॉजी को फिक्स कर देते हैं, जी 3 नंबर नंबर है तो ऐसा ही होगा। अरे भाई, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? कर्म कहाँ गए आपके? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि आपके कर्म कैसे हैं। आज एक व्यक्ति मान लो 3 जुलाई को पैदा हुआ, और दूसरा भी 3 जुलाई को पैदा हुआ। एक बन गया चोर, एक बन गया साधु। एक चोरी कर रहा है और एक ज्ञान बांट रहा है। पैदा दोनों सेम डेट को हुए हैं, तो कर्म ने उनको डिफरेंट बना दिया ना, राइट। तो हम जब क्लाइंट को भी चीजें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमेशा चार्ट को स्टडी करने के लिए आपको देश काल, माहौल, परिस्थिति, हर चीज मैटर करती है। ये सब चीजें जब आप पढ़ते हो बहुत डिटेल में, तो आपको बहुत समझ में आता है। आपके प्रिडिक्शन चेंज हो जाते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ के आप अलग प्रिडिक्शन करोगे। कैन यू बिलीव? एक ही डेट ऑफ बर्थ के दो व्यक्ति आ गए आपके पास में, क्या करोगे? प्रिडिक्शन अलग करोगे। कैसे करोगे? यू विल लर्न। आप सीखोगे इस चीज को डिटेल में, ठीक है। मैं तो बात करते करते व्यक्ति से पता चल जाता है इसकी क्या कंडीशन है, क्या इसको कहना। अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना। क्लास में भी बच्चे बोलते हैं कि मैडम, आपको तो सारी चीजें हमारे बिना बोले ही पता चल जाती है। मैं हजारों लोगों को कंसल्ट कर चुकी हूँ, हजारों लोगों को मिल चुकी हूँ, ठीक है। ये ऑनलाइन काम तो मैं अभी कुछ 7 8 सालों से कर रही हूँ। पहले मैं ऑफलाइन करती थी, आमने सामने, फेस टू फेस, राइट। चलो, तो शक्ल देख के पता चल जाती है चीजें। आगे चलते हैं। हाँ, अभी डेट ऑफ बर्थ मेरा BN7 है और DN3 है। आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी ब्लेसफुल। कारवी जी, अगर आप स्पिरिचुअल है तो आपको बहुत अच्छी लाइफ में सपोर्ट मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। आपको हमेशा जीवन में अच्छा मार्गदर्शन करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो ऐसे स्पिरिचुअल बने रहिए, मदद करते रहिए। रिंकू अग्रवाल जी, 13/8/1973। 10 10 20। हम्म। डबल 1 डबल 3 8। ठीक है। रिन रिनलू अग्रवाल जी, शायद आपका नाम आपने गलत लिखा, रिंकू होगा मे बी।
देखिए फैमिली लाइफ तो आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है मुझे, बट आपके पास स्पिरिचुअल नंबर है जो आपको बार बार बोल रहे हैं, और आपका देखो कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर 13 नंबर इज अ कार्मिक नंबर। अगर आप 13 तारीख को पैदा हुए हो तो कुछ ना कुछ बड़ा कार्मिक बैगेज है आपके पास। इसको कैसे आप वाइप आउट करोगे? अपने कर्मों के माध्यम से ही वाइप आउट करना पड़ेगा। आपको मालूम है मैं जो न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ ना क्लास में, दिस इज नॉट अ नॉर्मल न्यूमरोलॉजी, this is actually a spiritual numerology. How to change your life in a spiritual way. Amit ji, you have 3 times 7 in your chart. 27/7/1976. हम्म। देखो स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, 3 टाइम्स 7। बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। दिल के साफ होते हैं ऐसे लोग। हाँ, सुनील शर्मा जी, यू हैव डबल 4, यू हैव डबल 7। लाइफ इज डिस्टर्ब्ड, आई मस्ट से। जयेश कुमार जी, 10/7/1971। आप कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है। स्ट्रगल तो आपने किया है क्योंकि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। बट यू हैव वेरी गुड नंबर्स, आई मस्ट से। थोड़ा सा अगर आप इनको बैलेंस करके चले, अपना नाम थोड़ा बैलेंस करें, आप थोड़ी बहुत रेमेडी करें, सो यू कैन राइज वेरी वेल। जयेश कुमार जी, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। आप है यहाँ पे? जयेश के, ठीक है, यू हैव वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। प्रतिभा जी, 23/1970। हम्म। आपके पास भी देखो 3 और 7 नंबर्स हैं, है ना? 2 8 भी है। तो थोड़ा सा अपना मानसिक शांति के लिए कुछ काम करो। हम्म। चलो। हाँ, 13 सितंबर। ओके, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और बताती हूँ, जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है। किन किन का डेस्टिनी नंबर 3 है? हाँ, आपको मालूम है जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है, भाग्यांक, वो हमें हमारी लाइफ का पर्पस बताता है। व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ लाइफ? क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो इंसान अपना पर्पस ही तो ढूंढता है ना। हु एम आई, मैं कौन हूं? मेरे को इस धरती पे क्यों भेजा गया है? मुझे करना क्या है? मेरा करियर क्या है? मेरा क्या प्रोफेशन है? मुझे कहाँ जाना है? कहाँ से पता चलेगा? आपके भाग्यांक से, आपके डेस्टिनी नंबर से। इफ यू हैव 3 नंबर, अगर आपका भाग्यांक 3 है, तो आपको 3 नंबर से जुड़े हुए काम करने हैं। जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो अकल्ट साइंस है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। उसके अलावा एडवाइजरी, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, नॉलेज, ज्ञान, मतलब ज्ञान के फील्ड से आपको जुड़ना है। इफ यू हैव डेस्टिनी नंबर 3, भाग्यांक आपका 3 है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 3 है, तो आपको गुरु से जुड़े हुए काम करने हैं। तो आपको देखना फिर लाइफ में जो ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है। हाँ रानी जी, आपका भाग्यांक 3 है, यू वांट टू से दिस, है ना? तो आपको भी वैसे ही काम करना है। यस, कारवी जी, आप हीलर हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जो 3 नंबर वाले होते हैं ना, देर बोर्न हीलर। ईश्वर का आशीर्वाद लेके ही पैदा होते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे फिजिशियन बन सकते हैं, क्योंकि हीलिंग की कैपेबिलिटीज है। आप किसी से बात करोगे, उसी से इंसान हील हो जाएगा, क्योंकि आप नॉलेज से बात करोगे। एक विजनरी, हमने अभी क्या पढ़ा, विजनरी, उनको दिखाओगे कि क्या रास्ता है। व्हाट इज योर पाथ? आपको रास्ता कौन दिखाता है? गुरु दिखाता है। हाँ, बिल्कुल, योगा थेरेपिस्ट, टीचर, बिल्कुल बहुत अच्छा है। इफ यू हैव डेस्टिनी 3, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम 4 नंबर को। 4 नंबर किसका है? राहु का। अब आपने राहु के बारे में तो सुना ही होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है। अब चलो 3 के आपको मैं कुछ पर्सनालिटीज भी दिखा देती हूँ, जिनका बेसिक 3 है या उनके डेट ऑफ बर्थ में 3 है।
सदगुरु जी, बेसिक थ्री, डेस्टिनी सेवन। अब देखो ये ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, है ना। शिवानी दीदी कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 नंबर है, 7 नंबर है। ठीक है। ओशो रजनीश, इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 3 नंबर था। हनी सिंह, इसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम 3 है, और इसका डेस्टिनी भी 3 है। अभी देखो, ये 3 नंबर लेके पैदा हुआ है, वो भी 2 बार 3, और शायद इसका डेस्टिनी भी 3 है। मेरे को टोटल करना पड़ेगा। अब हनी सिंह सिंगर है, और हनी सिंह आपको मालूम है जेल जा चुके हैं। सबको मालूम है हनी सिंह जेल जा चुके हैं, है ना। क्योंकि अगर आप एक ऐसे नंबर लेके बैठे हो, स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे हो, और अगर आपने रोंग पाथ को फॉलो किया, तो ये नंबर आपको पनिशमेंट भी देगा। मालूम है आपको, इट कैन पनिश यू। और आपको पता है, आप इसके बारे में रिसर्च करना, हनी सिंह के बारे में। हनी सिंह जब जेल गए, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद में उनको एक गुरु मिले जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया। आज हनी सिंह एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुका है। मालूम है आपको, पाठ पूजा भी करते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में ऐसे नंबर है, तो आपकी डेस्टिनी वही है। आप कितना ही इस भौतिक जीवन में उलझ लो, देर इज नो, यू नो, करेक्ट पाथ यू विल फाइंड अदर देन स्पिरिचुअलिटी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। ईश्वर आपको बार बार ऐसी ऐसी चीजें, सरकमस्टांसेस क्रिएट करेगा कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब कई लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में जी बहुत चैलेंज है, ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, ना पैसा कमा पा रहा हो, ना रिलेशन है, ना ये है, ना वो है। तो ईश्वर चाहता है कि आप अध्यात्म को फॉलो करो, प्रैक्टिस करो। तो जब आप वो करने लग जाते हो, तो आपके सारे काम भगवान स्वयं करता है, क्योंकि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया। अभी क्या हो रहा है, आप सारी बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं करूंगी, मैं करूंगा। ईश्वर कह रहा है कर ले, है ना, कर ले। नहीं हो रहा, भटकेंगे, परेशान होंगे, फिर जाएंगे उसके पास, फिर अपने आप को जब सरेंडर करेंगे, जब गुरु बनाएंगे, जब सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए सारे इंतजाम कैसे हो रहे हैं। बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड सोल, बट आपको मालूम ही नहीं है, यू डोंट नो। ठीक है, तो आपके नंबर आपको अपने बारे में बताते हैं कि आपको क्या करना है। और जब आपने ये चीज समझ ली, सो लाइफ विल बी इजी, लाइफ विल बी बेड ऑफ रोजेस, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए। तो एक चीज मैं बताऊं, जो 3 नंबर है, 7 नंबर है, जिनके भी डेस्टिनी में आता है, ऐसे लोगों को जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। वैसे तो हमारे कल्चर में, हमारे सनातन संस्कृति में बोलते हैं कि गुरु हर किसी को बनाना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, कहते हैं ना। हमारे पंजाबी में, मतलब वैसे हम सब लोगों में, सनातन कल्चर में एक कहावत है कि गुरु के बिना इंसान को गति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। सुना है आप लोगों ने ऐसा? सबने सुना है कि गुरु के बिना हमें मोक्ष नहीं मिलता। और हमारे पंजाबी में कहावत है, गुरु बिना गातनी, शाह बिना पातनी, मतलब गुरु के बिना गति नहीं होती। ये मेरी मम्मी पंजाबी थी, तो पंजाबी बोलती थी, तो मेरे को वही याद है। ठीक है। तो 3 और 7 नंबर अगर आपके डेस्टिनी में आ रहा है, और जिनके मल्टीपल 7 है, 7 नंबर जीवन में उलझ रहा है, 7 नंबर को गुरु बनाना चाहिए। उसके बिना उसको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा, वो भटकता ही रहेगा। राइट। चलिए, तो आगे चलते हैं, 4 नंबर को समझते हैं, 4 नंबर को पढ़ते हैं। अभी अभी लेंगे डेट ऑफ बर्थ, अभी एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को, फिर पढ़ेंगे आगे।
तो ये सारे तीन के पर्सनालिटीज हैं। ठीक है। 4 नंबर क्या है? राहु। समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन के टाइम पे क्या निकला था? अमृत निकला था। तो जो अमृत निकला वो देवताओं में बांटना स्टार्ट कर दिया। तो एक राक्षस था जिसने अपना बेस बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया उस अमृत को पीने के लिए। बहुत बड़ी स्टोरी, आपको कट शॉर्ट करके सुना रही हूँ। ठीक है। तो उसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उन्होंने विष्णु भगवान से कंप्लेन कर दी कि राक्षस है। विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाया और उस राक्षस का सिर काट दिया। चूंकि अमृत पी चुका था वो, तो सिर कट गया। तो जो सिर का हिस्सा था वो राहु बन गया, और जो धड़ का हिस्सा था वो क्या बन गया? केतु। सो केतु को इसीलिए बोलते हैं हेडलेस। केतु के पास सिर नहीं है, और राहु के पास धड़ नहीं है, सिर्फ मुंह है। अब जिस इंसान के पास में मुंह है, उसका पेट कभी नहीं भरेगा, क्योंकि वो खा रहा है खा रहा है खा रहा है, भूख मिट नहीं रही। सो इसीलिए राहु को बोलते हैं भौतिक जीवन का सबसे बड़ा कारण। कलयुग का राजा कौन है? राहु। ठीक है, भौतिक जीवन। तो ऐसे लोग, अब देखो जो राक्षस है, अब इसको आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। राक्षस ने क्या किया? भेष बदला। सो इट मीन्स वो सिक्रेटिव है, जुगाड़ लगाया। इसका मतलब जुगाड़ू है, अपने जीवन को रिस्क में डाला। तो बोल्ड है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। अनएक्सपेक्टेड, उसको नहीं पता था कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरा सिर ही कट जाएगा। तो 4 नंबर की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें, यू नेवर नो कब कहाँ क्या होगा। सिक्रेटिव है, किसी को नहीं पता कि इनके मन में क्या चल रहा है, कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता। और 4 नंबर का जो माइंड होता है बहुत शार्प होता है, बहुत तेज बुद्धि होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, वकील बन सकते हैं, क्योंकि बहस करने में, आर्गुमेंट करने में बहुत आगे होते हैं। तो आर्गुमेंट कौन करता है? वकील करता है। सो दे कैन बी वेरी गुड एडवोकेट। वकील हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। वैसे तो 4 नंबर किसी भी फील्ड में सेट हो जाता है। अभी आप देखोगे सारे फील्ड के लोग आपको मिलेंगे। कियारा आडवाणी बॉलीवुड में 4 नंबर, इनका 31 से आ रहा है। अब देखो जो क्रिएटिव नंबर है इनके पास सारे हैं। 2 इज अ क्रिएटिव नंबर, 3 इज अ वेरी क्रिएटिव नंबर, 7 नंबर, ये सारे के सारे व्यक्ति को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट बनाते हैं। उसके बाद में वीरेन शास्त्री जी बेसिक 4, डेस्टिनी 9। अमित शाह जी बेसिक 4, डेस्टिनी 7। 22 से 4 आ रहा है, राजनीति में है। ठीक है। तो 4 नंबर राहु बहुत सारी जगह चला जाता है। बट मैं आपको बताऊं, आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, सारी होते हैं। आपके पास में मान लो 4 नंबर नहीं है, बट वो अगर दशा से एक्टिवेट हो गया, 4 नंबर की दशा आ गई, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके ग्रिड में नहीं है, 4 नंबर की दशा आ गई, राहु की दशा आ गई, तो ये मान के चलो कि ये 4 साल आपको बहुत परेशान करेगी। अभी मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम कैसे काम करता है। अभी एक डेट ऑफ बर्थ है एक पर्सन की, जिनका ये डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1989। तो ये इनका बेसिक ग्रिड है। 1 नंबर को डाल दिया हमने यहाँ पे, 4 नंबर, 9 नंबर एंड 88 नंबर। 19 को हम नहीं डालते ग्रिड में। तो ये इनका बेसिक ग्रिड बनकर रेडी हो गया। ये लेफ्ट साइड वाला जो ग्रिड है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड है। और ये वाला जो ग्रिड है ये कौन सा ग्रिड है? इनकी दशा का। अब इसमें हमने दशाएं भी लगाई कि जी 6 की महादशा आ गई, है ना, और 5 की अंतरदशा आ गई, और 5 की ही प्रत्यंतर दशा आ गई, और 9 का पर्सनल ईयर आ गया। तो इसमें इनके कुछ कॉम्बिनेशंस बने। एक कॉम्बिनेशन बना इनका 9/4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 आया, तो 9/4 का कॉम्बो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये 9/4 का कॉम्बो एक्टिवेट हो गया। 9/4 फिर एक अंतरदशा 5 की आ गई, तो 9/5/4 का कॉम्बिनेशन भी एक्टिवेट हो गया।
और तीसरी इनकी दशा आ गई 6 की। 6 क्या है? शुक्र, लग्जरी, विदेश, तो विदेश का योग भी एक्टिवेट हो गया। तो इनकी फॉरेन गई इस साल, और जाके फॉरेन में जाके इनकी सर्जरी हुई, तो इनके सर्जरी के योग एक्टिवेट हो गए। सर्जरी के योग कौन से होते हैं? 94954, ये दोनों हॉस्पिटलाइजेशन के योग हैं। और इनके जो बेसिक 9 है और डेस्टिनी 4 है, बेसिक 9 और डेस्टिनी 4 का कॉम्बिनेशन, ये हॉस्पिटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है, क्रॉनिक डिजीज का कॉम्बिनेशन है। जिनके भी बेसिक 9 डेस्टिनी 4 है। 9 नंबर क्या है? मंगल, ब्लड। मंगल किसका कारक है? ब्लड का कारक है, खून का कारक है। और 4 नंबर राहु के साथ वो योग बना रहा है। दोनों ही एंटी नंबर है, दोनों ही दुश्मन है। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन और लिटिगेशन दोनों का योग बनता है। अब चूंकि ये इंसान बहुत साधारण इंसान है, कोई लिटिगेशन का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो इनका कौन सा योग एक्टिवेट हुआ? सर्जरी का योग एक्टिवेट हुआ। क्योंकि 9-4 व्यक्ति को क्रॉनिक डिजीज भी देता है, बीमारी भी देता है, हेल्थ इश्यूज भी देता है। क्योंकि ऐसे लोगों का जो दिमाग है ना, माइंड बहुत ज्यादा चलता है। 9-4 सिक्रेटिव भी होते हैं। 9-4 का कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूं। अगर आपका बेसिक डेस्टिनी 9 है, या फिर आपके ग्रिड में 9-4 बन रहा है। ग्रिड में 9-4 कैसे बनेगा? 9 and 4 and 5 शुड बी मिसिंग। अगर 5 मिसिंग है और 9-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपके हॉस्पिटल के चक्कर या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि दिमाग सुपर एक्टिव है। आपको मालूम है हमारी सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण क्या है? हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। 90% बीमारियों का कारण हमारा विचार है। और विचार से क्या होता है? पेट खराब होता है। फिर हम कहते हैं कि पेट पेट खराब है जी, इसलिए व्यक्ति को गैस बन रही है। अब इस पर्सन को गैस भी बहुत बनती है, बीपी का भी इश्यू है। 9-4 का कॉम्बिनेशन अंगारक योग भी बनाता है। 9 नंबर मंगल क्या है? अग्नि। और 4 नंबर राहु क्या है? हवा। पहले के टाइम पे चूल्हे ही जलाते थे ना, चूल्हे में धुआं उठता था तो फूंक मारते थे ताकि आग जल जाए। तो वो हवा क्या है? राहु। तो इसको बोलते हैं अंगारक योग। तो अंगारक योग व्यक्ति को या तो बहुत गुस्सा दिलाएगा, ब्लास्ट एकदम, या फिर वो ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि जो कि आपको बीमारी क्रिएट कर सकती है, ब्रेन ट्यूमर तक दे सकती है। और ये जो पर्सन है, इनको ब्रेन ट्यूमर ही था। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई, कैंसर का ऑपरेशन हुआ। तो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, क्या क्या बीमारी की संभावना हो सकती है, कब हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कब कौन से इवेंट हो सकते हैं, ये सब हम इस ग्रिड से देखते हैं। और अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहले एडवांस में ही समझ लिया कि जी मेरी ये कॉम्बिनेशन है और मेरे को ये प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, क्योंकि ये साइंस आपको अवेयर करती है, आपको डराने का काम नहीं करती। तो यहाँ पे किसी को डरना नहीं है इस साइंस से कि जी ये तो कॉम्बिनेशन ये देता है। अरे आपको अच्छा पता चल गया कि कॉम्बिनेशन ये देता है, तो अभी क्या करना है? अभी आपको पहले से ही अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपके माइंड की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कोर्स में गाइड करती हूँ, एक एक कॉम्बिनेशन के लिए। आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है, आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है, हमें कौन से दान करने, कौन से रतन पहनने हैं, सारी रेमेडीज, सब तरह की रेमेडीज करते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने क्रिस्टल पहन लिया तो चलो जी आपका ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करनी होंगी, बहुत सारी चीजें करनी होगी, तभी आप उस चीज को ठीक कर पाएंगे। अजय जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो 4 नंबर राहु व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग देता है, बुद्धि देता है, चालाक बनाता है, शार्प बनाता है।
तो इस बुद्धि का उपयोग सही डायरेक्शन में करना है, क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस है कि गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, सिक्रेटिव काम कराएगा, या दिमाग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कर सकता है। और ये राहु ही सबसे ज्यादा लिटिगेशन के केसेस कराता है। आप अभी मैं आपको देखती हूँ, अभी आज शायद कराऊंगी लिटिगेशन का, नहीं तो कल होगा हमारा। ठीक है, तो लिटिगेशन का सबसे बड़ा कारक कौन है? राहु, 4 नंबर। क्योंकि व्यक्ति को दिमाग देगा, और ये व्यक्ति ज्यादा दिमाग चलाएगा, और कभी कभी इतना चला लेगा कि खुद ही फंस जाएगा उसमें, है ना। जैसे राक्षस ने क्या किया, दिमाग चलाया, अपना भेष बदला कि चलो अमृत पी लेता हूँ देवताओं में छुप कर बैठ के, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं अमर हो जाऊंगा, और खुद ही फंस गया उसमें। प्लानर, क्योंकि 4 नंबर बहुत तेज, बहुत शातिर लोग होते हैं, बहुत अच्छा दिमाग होता है, बहुत बड़े प्लानर होते हैं। बट यू हैव टू बैलेंस द एनर्जी। ये कब होगी? जब आपको खुद के बारे में पता होगा, आपके नंबरों के बारे में पता होगा, जब आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा, तभी तो आप बैलेंस करोगे। अदरवाइज कैसे बैलेंस करो? क्या जी, दुनिया को जानो, उसको जानो, उसको जानो। मैं कहती हूँ स्वयं को जानो, किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है, खुद को जान लो, वो काफी है। हम क्या करते हैं, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, और 4 नंबर बहुत जजमेंटल, दूसरों को जज करने वाले। ठीक है, क्रिटिक्स भी होते हैं ऐसे लोग। तो खुद को जानो, खुद की तरफ ध्यान दो। जब आप स्वयं की तरफ ध्यान देते हो, तो स्वयं का इलाज करते हो। ठीक है, और वैसे ही चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। चलो आगे समझते हैं 5 नंबर को। तो आपको केस स्टडी समझ में आया कि दशाएं कैसे काम करती हैं? हाँ, तो ये सारी दशाएं हम इसमें पढ़ते हैं। महादशा, महादशा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, महादशा के केस स्टडीज पढ़ेंगे। महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, प्रत्यंतर दशा, गोचर, इन सबको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इन सबके हम कॉम्बिनेशन सीखेंगे। इन सबकी हम रेमेडीज सीखेंगे। इन सबके हम प्रिडिक्शन सीखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें जी सारा कुछ डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बेसिक नंबर भी डाल दो, डेस्टिनी नंबर भी डाल दो, ये नंबर भी डाल दो, वो नंबर भी डाल दो। तो आपका प्रिडिक्शन कभी भी करेक्ट आ ही नहीं सकता। आप तो आधे से ज्यादा लोगों को तो फिर ब्रेन ट्यूमर बता दोगे। आधे से ज्यादा लोगों को तो आप कहोगे जी आप पे तो केस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने बेसिक भी डाल दिया, आपने नंबर डाल दिए, वो प्रिडिक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा। मैं भी 8-10 साल पहले डालती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर जब मैंने सर्वेरियल को पढ़ा, बहुत सारी चीजें एडवांस रिसर्च की, इस साइंस को कंप्लीट समझा, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में बेसिक डेस्टिनी हमें नहीं डालना होता। और ये चीजें बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं उसमें वैसे बहुत सारी चीजें डलती हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, गोचर, सब चीजें डलती हैं। आपको बेसिक डेस्टिनी नहीं डालना। बेसिक डेस्टिनी सिर्फ आपकी पर्सनालिटी के लिए, आप कैसा हो, कैसा व्यक्तित्व कैरी करते हो, आप में कितनी ताकत है उन परिस्थितियों से, उन सरकमस्टांसेस से फाइट करने की। आपका करियर क्या होगा आगे चल के, वो आपकी दशा कौन सी होगी, वो आपके बेसिक डेस्टिनी से पता चलती है। आप जब पैदा हुए तो कौन सी दशा थी, आज कौन सी दशा चल रही है, उसमें हमें बेसिक और डेस्टिनी को लेना है। अदरवाइज ग्रिड में हमें नहीं डालना, नहीं तो फिर तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है जी, मैंने सब करके देखा है, और मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। गलतियां करके भी सीखता है ना इंसान, मैंने भी करी है। राइट, चलो। तो ये कॉम्बिनेशन है
9454954, ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हॉस्पिटल, कोर्ट केस, जेल, पागलखाना, मेंटल टेंशन, ये सब चीजें दे सकते हैं, लड़ाई झगड़े दे सकते हैं, मानसिक परेशानी। ठीक है जी। तो लिटिगेशन, सरकारी काम में दिक्कत, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर किसी के बर्थ चार्ट में है तो इन लोगों की वीक आई साइट होती है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए जिनके पास भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस है। अभी मान लो आपके पास में ग्रिड में सिर्फ 5 नंबर है, 4 नहीं है, या फिर सिर्फ 4 नंबर है ना, सिर्फ 4 नंबर है और 5 नहीं है, तो जब भी 5 आएगा, चाहे महादशा से आ जाए, अंतरदशा से आ जाए, 5-4 एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी इधर 4 नंबर आएगा तो 5-4 एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमें कब पता चलेगा कि कौन सी चीज कब होनी है? जब वो कॉम्बिनेशन अपनी दशा से ट्रिगर होगा, उस समय वो घटना होगी, उसको बोलते हैं हम टाइमिंग ऑफ इवेंट। कौन सी घटना कब होगी वो किससे पता चलेगा? टाइमिंग ऑफ इवेंट, गोचर से, आपकी दशाओं से। समझ में तो आ रहा है ना? कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा? जो लोग बिल्कुल नए हैं, हाँ, एक बार बताओ। रियल में जी आ रहा है समझ में? हाँ, ऐसे कर सकते हो रिएक्शन अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। अब देखो आपको अब मैं तो यहाँ पे आपको ट्रेलर ही दे सकती हूँ ना, पूरी फिल्म देखनी है तो आपको फिर कोर्स में आना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, कुछ महीने बिताने पड़ेंगे मेरे साथ, तो ही आप आगे चल के बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाओगे। मुझे बहुत साल लगे हैं, तो मेरे बरसों का एक्सपीरियंस दूंगी। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे रिएक्शन देते रहा करो, मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहता है कि यस आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ओके, सुनील जी 954, हाँ, 954 है तो दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है आप, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ठीक है, और एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना है, गलत डिसीजन लेने से बचना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रख लो, कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी काम करना हो, या फिर कोई बात आपको जुबान से निकालनी हो, तो क्या करना है? थोड़ा सा विचार। एक चीज बताती हूँ, चलो आप लोगों को एक और कॉम्बिनेशन बताते हूँ। 9-5 का कॉम्बिनेशन, 9-5-4 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, और ये व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल बोल के अपने रिश्ते भी खराब कर लेता है। जो भी बात है सीधी मुंह पे, सीधी बात, नो बकवास। पर आजकल लोगों को सच्ची बात, सीधी बात पसंद नहीं आती। आती है क्या? हाँ, मैं अगर आप लोगों को दो चीजें लपेट के बताऊंगी तो ज्यादा पसंद आएगा, पर मैं नहीं कर सकती वो। मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो है सामने है, नो हिडन, नथिंग हिडन, आई कैन नॉट डू दैट। तो 9-5-4 का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, बहुत आउटस्पोकन भी होते हैं ऐसे लोग, जो भी चीजें मुंह पे बोल देते हैं, और उस वजह से रिश्ते भी खराब होते हैं। 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल क्या है? मसाला, स्पाइसेस, तीखापन। और 5 नंबर बुध क्या है? वाणी। बुध क्या है? वाणी। तो वाणी में तीखन है, इसको बोलते हैं हम दहाड़ता हुआ शेर। 9 नंबर मंगल क्या है? शेर। और 5 नंबर बुध के दांत, दहाड़ने वाला शेर। ठीक है, आपको मैं सारी चीजें लॉजिक से समझाऊंगी क्लास में, एक एक चीज रट जाएगी आपको, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, बट ऐसे बोलो कि किसी को दुख नहीं लगे,
किसी का दिल नहीं दुखे, किसी को हर्ट नहीं हो, है ना? ठीक है। हाँ, अगर आप वकील हो देन इट्स ओके, क्योंकि वकील को तो मुंह फट होना ही पड़ेगा। ही हैज नो चॉइस। ये सुनो, वकील अगर नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा, राइट? चलिए आगे चलते हैं। एक और आपको, चलो मैं केस स्टडी बताती हूँ, लिटिगेशन की ही केस स्टडी है ये भी। अब देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, 12/3/1972। और इस ग्रिड में व्यक्ति के पास में बेसिक नंबर भी 3 है, और वैसे भी 3 आ रहा है। बेसिक डेस्टिनी 7 है, और एक बार 7 वैसे भी आ रहा है। तो इनके पास में आप देखोगे तो स्पिरिचुअल नंबर है ना? तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ये अपनी ही इंडस्ट्री के, ओकल साइंस के बहुत फेमस पर्सन है, मैं नाम नहीं लूंगी। तो इनके ऊपर धोखाधड़ी फाइनल केस हुआ करोड़ों का, है ना? कब हुआ वो केस, वो मैं डेट आपको बताती हूँ। तो ये 19 अक्टूबर 2023 को ये अरेस्ट हुए। इनका जो दशा चल रही थी, किसकी दशा चल रही थी? राहु महाराज की। राहु की दशा 4 साल के लिए आई, राहु महाराज की दशा आई, ठीक है। और 9 नंबर आ गया गोचर से, तो एक तो 9/4 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया इनका, जो कि जेल का कॉम्बिनेशन है, हमने अभी अभी पढ़ा। दूसरा इनका 3 नंबर मल्टीपल टाइम हो गया। मल्टीपल 3 मैंने आपको क्या बताया था, कि व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देगा, ये गलत काम नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और खुद जरूरत पड़ेगी तो रिश्वत ले भी लेगा। तो मल्टीपल 3 भी व्यक्ति को अनएथिकल बना देता है कभी कभी, ठीक है। बट वो और चीजें भी हमें देखनी है। तो 9/4 का कॉम्बिनेशन बना, मल्टीपल 3 बना, ऊपर से 2 नंबर तो 2 बार बैठा ही था, अंतरदशा में भी 2 आ गया। तो ये दिखा रहा है कि मेंटल टेंशन तो क्रिएट हो गई जी इनकी। ऊपर से शनि की प्रत्यंतर दशा भी उस दिन बनी हुई थी, तो 284 का योग भी बना हुआ था, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें, बॉम्ब ब्लास्ट, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, सब चीजें देता है 284 जब भी एक्टिवेट हो रहा हो। तो ये जेल योग एक्टिवेट हो गया, 284 एक्टिवेट हो गया, मानसिक परेशानी एक्टिवेट हो गई, और चीजें बहुत गड़बड़ हो गई, है ना, सब चीजें डिस्टर्ब हो गई। तो अभी सबसे मजे की बात क्या है, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे भी राहु की महादशा चल रही है, यहाँ पे इनको जेल हो गई जी, राहु की महादशा कंटिन्यू है। और इधर गोचर 9 का तो चला गया, पर इधर प्रत्यंतर दशा आ गई, तो इनको जेल हुई। इधर यहाँ पे 3 नंबर 3 टाइम हो गया, क्योंकि अंतरदशा भी 3 की, पर्सनल ईयर भी इनका 3 का स्टार्ट था, 3 का चल ही रहा था इनका पर्सनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे राहु की महादशा कंटिन्यू चल रही है। अभी आगे देखते हैं, जब इनको बेल मिली, अभी ये बेल पर हैं, तो आप देखो यहाँ पे राहु की महादशा चली गई है, राहु भाई साहब चले गए हैं, और इनको बेल भी मिल गई। क्योंकि परेशान कौन कर रहा था, परेशान कर रहा था राहु, वो तो चला गया, ये चला गया, अभी यहाँ पे तो नहीं है राहु। तो राहु जब जब आया, 9/4 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुआ, और इस व्यक्ति को जेल हुई। यहाँ पे अभी एक और मजे की बात बताती हूँ। यहाँ पे आ गया इनका 5, और इधर आ गया 6, ये 9 तो आया ही हुआ है इनका, ठीक है। तो अब इनका 675 का योग एक्टिवेट हो गया। 675 क्या है? बिजनेस माइंडसेट, पैसा दिमाग का चल रहा है, पैसे में वापिस से इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, और पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया।
ये हमारे ओक्कल साइंस के बहुत बड़े नामी हस्ती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं। हर कोई अपने कर्मों के अनुरूप ही सारी चीजें करता है। सो हमारा इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये है कि नंबर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, दशाएं कैसे इम्पैक्ट करती हैं। अब आपके सामने मैंने लाइव केस स्टडी बताई आपको कि उस व्यक्ति की चीजें गड़बड़ की, उसको अपने कर्मों का रिजल्ट दिया। जो कर्म वो इतने टाइम से कर रहा था, राहु मारा जाएंगे, शनि मारा जाएंगे जब भी अपनी दशा में, तो क्या करेंगे? आपके उन कर्मास को क्लियर करेंगे। इसलिए तो डरते हैं ना जी, शनि की 6.5 चल रही है। भाई उनको पता है कि जो इतने कर्म कांड किए ना हमने इतने जन्मों में या इतने सालों में, उसका रिजल्ट हमें इसी की महादशा में मिलना है। तो इसीलिए लोग डरते हैं। बट अगर आप अपने कर्म अच्छे करोगे, मैं कहती हूँ राहु की दशा आएगी निकल जाएगी, शनि की आएगी निकल जाएगी। इट विल नॉट हार्म यू, ट्रस्ट मी। तो आपको अपने कर्मों को समझना है, आप कैसे कर्म कर रहे हो। मैं कर्म को बार बार इंपॉर्टेंस क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं कर्म पे पीएचडी कर रही हूँ। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का पीएचडी का टॉपिक है वो क्या है? कर्म और मेडिकल। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमें लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखते हैं, उसके क्या उपाय करने हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं उस पे अपनी पूरी थीसिस अभी रेडी कर, तो इसीलिए मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ बार 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 बार, कर्म कर्म कर्म। और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत सारी केस स्टडीज करते हैं जिसमें हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, देखते हैं कि अगर व्यक्ति की अभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है किसी पर्सन से, तो ऐसे क्या कर्म किए थे उसने पूर्व जन्म में जिस वजह से ये सब चीजें हैं। और न्यूमरोलॉजी में हमारा इसमें एक चैप्टर है कार्मिक ऋण। एक तो कार्मिक नंबर होते हैं, वो आप सब लोग यूट्यूब पे इधर उधर पढ़ लेते हो, बट वो तो चलो है ही। मैं कार्मिक ऋण का आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, जो आपको कोई भी नहीं पढ़ाता, कोई भी नहीं। कार्मिक ऋण में होता क्या है कि बहुत सारे हम उपाय कर लेते हैं, पर क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक ऋण है। तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे कौन से कार्मिक ऋण है जिसको मुझे चुकाना है, उसका मुझे क्या उपाय करना है। और जब मैं वो उपाय कर लूंगी तो मेरे कार्मिक बैगेजेस क्लियर होने लगेंगे, और फिर मुझे लाइफ का आगे का पाथ बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेगा। क्योंकि आप कितने ही उपाय कर लो, जब तक आप अपने कर्मास को नहीं समझोगे वो वाइप आउट नहीं होने वाले। आपको उसको अगर वाइप आउट करना है, वॉश करना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी। ठीक है जी? तो क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि कैसे हमारी दशाएं काम कर रही हैं? हम्म। ठीक है। तो अभी हम, थैंक यू डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। आप हमेशा आते हैं और एक बहुत प्यारा सा ग्रैटिट्यूड मैसेज आप हमेशा मेरे वेबिनार में डालते हैं। तो ये डॉक्टर सुभाष चंद्र भार्गव जी मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एंड ही इज वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, ऑलवेज ही प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज वो हमेशा देते हैं। मैं आपको उनका मैसेज कॉपी करके देती हूँ। तो ये आपका दिखाता है कि आप कितना लाइफ में अपने अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो। देखो, हमारे एटीट्यूड के दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना? एक होता है कि हम हमेशा हर चीज में अच्छा ही देखते हैं और हमेशा उसको थैंक्स बोलते हैं। तो क्या होता है, हमारी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होती है, रिश्तों में अबंडेंस क्रिएट होती है, मनी में अबंडेंस क्रिएट होती है। और एक, हम हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, हर चीज को क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? कम होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे मैं स्टूडेंट को, लोगों को देखती हूँ, ये पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं कहती हूँ आप रोज ऐसे गुणगान करोगे, भगवान कहेगा तथास्तु। नहीं है ना पैसे का तो नहीं है ना? और अगर आप कहोगे जी बहुत पैसे है मेरे पास, ईश्वर की कृपा है, एंड यू विल से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू यूनिवर्स, तो क्या होगा? अबंडेंस क्रिएट होगा लाइफ में। मेरे को कई कई स्टूडेंट ऐसे मैसेज करते हैं, मतलब बहुत रिच है, बहुत पैसा है,
कहेंगे मैडम जी गरीब हूं, मेरे पास फीस देने के लिए पैसा नहीं, आप ऐसे करो मेरे को ना फ्री में पढ़ा दो। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया? हाँ, उन्होंने अपनी ही चीजों को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं कि आप जैसा विचार रखोगे, जैसी वाणी बोलोगे, जैसे आप फील करोगे, वही आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ यू फील अबंडेंट कि यस आई हैव मनी, हाँ, वो मुझे देखना है कि मुझे कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट आप ऐसे कर करके काम करोगे तो क्या होगा, लाइफ में चीजें हमेशा कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ पे पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं करना, दैट इज योर चॉइस एंड इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए। बट कभी भी किसी को ये नहीं बोलो पैसा नहीं है, पैसा कम है, मैं गरीब हूं, भगवान कहेगा तथास्तु। तो आज से क्या बोलना है, किसी ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास में, एंड आई से थैंक यू टू यूनिवर्स। ईश्वर की कृपा है। मैं कहती हूँ अगर आपके पास 1 रुपया भी है ना, से थैंक यू टू यूनिवर्स, इट विल मल्टीप्लाई, ट्रस्ट मी। और अगर आप कहोगे ना अरे बहुत कम है बहुत कम है, पड़ोसी के पास तो ज्यादा है, पड़ोसी के पास तो BMW है, मेरे पास तो स्कूटर ही है, से थैंक यू, कम से कम स्कूटर तो है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास टांगे ही नहीं है, वो ठीक है, से थैंक यू, से थैंक यू, है ना। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं ना, ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं, तो मुझे बड़ा तरस आता है कि कैसे लोग हैं, बोलते पैसे नहीं है, पैसे नहीं, उनको लगता है हम कैसे भी करके हम फ्री में पढ़ लें, कैसे भी करके फीस बचा लें, कैसे भी करके दया दृष्टि ले ले, है ना। तो हमें कभी भी ऐसी हैबिट नहीं रखनी। हमेशा, अब हम लोग ग्रेटिट्यूड की वर्कशॉप्स करते हैं, उसमें हम कुछ स्टैम्प्स बनाते हैं। स्टैम्प कौन सी, एक थैंक यू, एक आई लव यू। कभी किसी को बिल पेमेंट करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आपका वाईफाई का बिल आता है, रेंट आता है, तो जब भी आप किसी को पेमेंट देते हो ना, सो से थैंक यू, थैंक यू बोलो उसको कि ईश्वर ने हमें पैसा दिया है कि हम पे कर पा रहे हैं, सो इट विल इंक्रीज, इट विल मल्टीप्लाई। क्योंकि कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज को चेंज करना होता है, हमें यूनिवर्स के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना होता है। और हम क्या करते हैं, खुद ही को धोखा देते हैं, खुद ही को चीट कर रहे होते हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते जीवन में, हम खुद को ही चीट करते हैं। तो आज से हमेशा प्रण ले लो, कुछ भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है, कुछ भी बोलना है पॉजिटिव बोलना है। मेरी मम्मी हमेशा एक बात कहती थी, मेरी मम्मी क्या सब कुछ जानती थी, अभी तो वो नहीं रही, बट उनकी बातें मेरे को बहुत मेरे दिल तक है ना। मेरी मम्मी बोलती थी कि एक समझदार व्यक्ति को भी आप रोज बोलोगे ना ये पागल है ये पागल है ये पागल है, वो हो जाएगा, है ना। अगर आप एक पागल को भी बोलोगे नहीं नहीं ये समझदार है, ये समझदार है, ये सियाना है, तो वो समझदार की तरह ही बिहेव करने लगेगा। तो बच्चों के साथ क्या करते हैं हम, कंप्लेंट्स, ये ऐसा है ये ऐसा है, ये पढ़ती नहीं ये पढ़ती नहीं ये पढ़ती नहीं पढ़ती नहीं पढ़ती नहीं। बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है, मैं पढ़ती नहीं, अच्छा मतलब मेरे को नहीं पढ़ना है, क्योंकि दिमाग में आपने फिट कर दिया। पेरेंट्स ऐसे ही तो करते हैं। तो इट अप्लाइज एवरीवेयर, आपका जो एटीट्यूड है ना वो हर जगह एक जैसा है। मैं क्लास में हमेशा एक बात बोलती हूँ, द वे यू डू वन थिंग, द सेम वे यू डू एवरीथिंग। दोबारा रिपीट करती हूँ, द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू वन थिंग, द सेम वे यू डू एवरीथिंग। अगर आप एक काम को जिस तरीके से कर रहे हो, आप सारे काम को उसी तरीके से करने वाले हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको नंबरों के साथ साथ खुद को भी समझना है, और मैं सारी ट्रेनिंग आप लोगों को कोर्स में देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए एक्चुअल में रेडी हो या नहीं हो। सिर्फ नंबरों को पढ़ने से न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनने वाले, यू हैव टू फेस मैनी पीपल। आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना है, उनकी लाइफ को फेस करना है, उनके चैलेंजेस को फेस करना है। उनको फेस करने से पहले पहले खुद की लाइफ को हमें ठीक करना है। अगर आज मेरी खुद की लाइफ ठीक नहीं है, मेरा रिलेशन ठीक नहीं है, मैं किसको क्या ज्ञान दूंगी? दे सकती हूँ क्या? मैं दे सकती हूँ क्या? खुद की लगी पड़ी है और मैं दूसरों को ज्ञान दे रही हूँ?
हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो आपको अगर एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो आपको अपने हर पर्सपेक्टिव पे काम करना है। एंड आई हेल्प यू इन द क्लास। इसीलिए मेरे बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, क्योंकि छोटे कोर्स में तो बहुत नहीं हो पाता 5-7 दिन में। ठीक है, कई कहते हैं मैडम छोटा कोर्स करा दो, 5-7 दिन में सिखा दो न्यूमरोलॉजी। मैं कहती हूँ भाई वो न्यूमरोलॉजी सीख कर तुम दूसरों का काम ही गड़बड़ करोगे, इससे अच्छा तो मैं ना सिखाऊं तुम्हें। तो मत सीखो, वो ज्यादा अच्छा है ना। आज मैं दूं 3-5 हजार फीस रख दूं, 100 लोग आ जाएंगे मेरे पास, पर मेरे को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। मैं कहती हूँ मैं अगर 4 लोगों को भी पढ़ा रही हूँ, दे शुड बी द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ट्रेन्ड बाय मी। ठीक है, आई विल हैव प्राउड कि आप मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, ओके, चलो। तो कुछ छूट गया है तो आप अपना रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना। हाँ प्रिया जी, आप तो क्लास में आ ही रहे हो, ये लाइन में बहुत बार आपको बोलूंगी। द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू वन थिंग, द सेम वे यू डू एवरीथिंग। ठीक है, आप एक काम को जिस तरीके से करते हो, आप सारे काम को उसी तरीके से, उसी पैटर्न से करते हो, क्योंकि वो आपके पैटर्न क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर? हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी जिन जिन लोगों को कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना है, आप चैट बॉक्स में या तो डाल दो। हाँ नीरू जी, क्या पूछना है आपको? अपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, 22/10/1989। व्हाट यू वांट टू आस्क? आपने तो शायद कल भी डिस्कस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने बताया भी था कुछ। नीरू जी, आपको कल बताया था मैंने? आप नहीं थे कल? क्योंकि देखो डिटेल स्टडी के लिए तो हमें सारी दिशाएं निकालनी पड़ेंगी ना। जी नहीं बताया था। हमारा कंसर्न बेटी को लेके है, वो बाहर रहती है। हाँ। तो जो नंबर है 22/10/1989, तो हम्म। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में कि राहु का नंबर है तो, और 9 भी आ रहा है इसमें, 1 भी आ रहा है। नहीं, तो राहु का नंबर तो थोड़ा उसका सा बेसिक नंबर है, हाँ बेसिक जी। 4 है। डेस्टिनी क्या है उसकी? डेस्टिनी आ रही है 2। डेस्टिनी 2 आ रही है। जी। देखो एक चीज मैं बता दूं, आप, है ना, आपको इसको हमेशा आशीर्वाद देना है। हम्म। हम्म। दूसरी चीज, ये जल्दी से इसकी नेगेटिविटी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा सा बोलो मेडिटेशन करें और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। क्योंकि जिनके भी 2-8 का कॉम्बिनेशन है, कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, या इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, और आपकी बेटी आपके पास आएगी तो आपकी भी हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको अपनी बेटी जितनी ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ भी उतनी ठीक रहेगी। मेंटल पीस के लिए मैंने आपको बताया है, आप 2 से 3 चीजें कर सकते हो। एक तो आपको मेडिटेशन या त्राटक करो। मेडिटेशन या त्राटक करो। त्राटक कैसे करना है? आप कोई भी कैंडल या दिया, दिया जलाते हैं ना, तो दिया जला के उसको कंटिन्यू देखो 5 से 10 मिनट डेली। या फिर श्री यंत्र का आप प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको डेली आप मेडिटेशन करो। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू डेज यू विल सी चेंजेस इन योर माइंड, यू विल फील काम। आप बहुत काम फील करोगे। एक चीज मैं आपको बता दूं सबको, कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है और कोई भी डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है। आप उससे ब्लेसिंग कैसे निकाल रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप चैनलाइज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं होती, कोई बुरी नहीं होती। आपको न्यूमरोलॉजी, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट तभी हो जब आप उन नंबरों को समझ जाओ, उनकी एनर्जी को समझ जाओ, उनकी दशाओं का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो,
और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मूव करो। यू विल बी एबल टू क्रिएट ब्लेसिंग ऑफ एनी डेट ऑफ बर्थ, ट्रस्ट मी। हर डेट ऑफ बर्थ से ब्लेसिंग आप क्रिएट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। श्री यंत्र कहाँ मिलेगा? आप इंटरनेट पे देख लो, श्री यंत्र पिक्चर आ जाएंगी बहुत सारी, प्रिंट आउट निकलवा लो, कलर निकलवा लो या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो। अरे मैं कहती हूँ चलो वो भी छोड़ो, आप इजी तरीका क्या है, एक दीपक जलाओ, कैंडल जलाओ और उस पे अपना ध्यान केंद्रित करो, बिना पलक झपकाए त्राटक करो, त्राटक का अभ्यास करो। और थोड़ी देर में पलके नहीं झपकाओगे तो क्या होगा, आंखें थकेंगी, आंसू आएंगे, आने दो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। शुरू में 5 मिनट से करो, फिर 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, और जब आंखें थक जाए तो सिर्फ बंद करके ध्यान करो। तो एक तो त्राटक का अभ्यास करो, और दिन में जब भी समय मिले आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने पे फोकस करना है। हम क्या दुनिया पे फोकस करते हैं, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी, पति ऐसा, सास ऐसी, पड़ोसी ऐसा, बॉस ऐसा, बच्चे ऐसे, सब ऐसे। हम क्या करते हैं, सारा दिन क्रिटिसाइज करते रहते हैं दुनिया को, घर को, परिवार को, रिश्तों को, हर चीज को। स्टॉप क्राई, ठीक है, रोना धोना छोड़ दो और टीचर, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। यंत्र की पिक्चर निकाल। त्राटक देखना है, श्री ध्यान यंत्र करना है को उस भी, पे। श्री यंत्र को भी। जी, श्री यंत्र को ही बोल रही हूँ, श्री यंत्र को ही देखने को बोल रही हूँ। आपने दिया के लिए बोला ना, ताटक क्रिया। मल्टीपल प्रैक्टिसेस बता रही हूँ, जो अच्छा, बेटर लगे वो करिए, ठीक है। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। तो ध्यान करो, त्राटक करो, मेडिटेशन करो, दिन में जब जब टाइम मिले ब्रेक्स लेके साइलेंस में बैठने का प्रयास करो, और डेली कम से कम 3 से 5 किलोमीटर वॉक जरूर करो, दैट इज मैंडेटरी। एंड राइज बिफोर सनराइज, सूर्य उदय होने से पहले आप उदय हो जाओ। आपका उदय हो जाना चाहिए, सूर्य बाद में उदय हो। ये आदत अगर आपने जीवन में अपना ली, यू विल फील द चेंजेस इन योर लाइफ। आपको मालूम है, मैंने अपनी सारी चीजें चेंज कर दी, मैंने अपनी क्लास के टाइमिंग चेंज कर दी है, सब चीजें चेंज कर दी अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। पहले मेरी क्लास होती थी रात को 9 से 11, 11:30, अभी मैंने उसको शिफ्ट कर दिया 8 से 9:30, 10, so that I can sleep on time, so that I can wake up on time। करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना कुछ नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है आपको, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है आपको, कुछ चेंजेस करो, कुछ बदलाव करो। तो यही रेमेडी है मानसिक शांति के लिए। और भी कुछ भी समझ में नहीं आए, आजकल काउंटर आते हैं ना, या माला आती है, एक माला पकड़ लो और जाप करो, क्योंकि नाम जाप से बड़ी शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको। नाम जाप सबसे सबसे बड़ी उपाय है, सबसे बड़ी रेमेडी है। प्रण ले लो कि मेरे को इतने लाख करने हैं। हमारे घर में, आपको मालूम है, छोटे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, एक 6 साल का है, एक 7 साल का है, और एक 13 साल का है, और मेरी भतीजी है वो 19 साल की है। सबने अपने अपने काउंटर ले रखे हैं, काउंटर आते हैं ना, और डेली वो लोग राम का जाप करते हैं, और मुझे फोन पे बताते, बुआ मेरे इतने हो गए, उसके तो भी इतने ही हुए, मैं आगे निकल गया। और उनकी एज क्या है, सिर्फ 6-7 साल। और मैंने नहीं कहा उनको कि बेटा करो, मैं नहीं कहती, है ना। वो खुद ही इंस्पायर होके उन्होंने काउंटर खुद ही ऑर्डर कर लिया अमेजोन वगैरह से, मुझे तो पता भी नहीं, ऑर्डर करके। और अभी मैं घर गई थी तो मैंने देखा एक के 50,000 कुछ जाप हो गए बच्चे के। वो ट्यूशन जाता है तो हाथ में लेके जाता है, छोटू सा, 6-7 साल का, और जाप करते हुए जाता है। तो अपने बच्चों को ट्रेन करो, खुद के माइंड को ट्रेन करो जाप करने के लिए। इट विल गिव यू पीस, ट्रस्ट मी, है ना ब्यूटीफुल। हाँ, और एक का जो काउंटर था वो रीसेट हो गया, उसके 40-50 हजार जाप किए हुए बेचारे के वो रीसेट हो गए।
तो वो परेशान हो गया कि बुआ मेरे तो सारा ना जीरो आ गया वापस। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वापस करना और पावरफुल होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जब खुद करोगे तो घर घर पे बच्चों को भी आप एनकरेज कर सकते हो, वैसा कल्चर क्रिएट कर सकते हो आप। क्योंकि आजकल के टाइम पे मैं आपको बताऊं, हर चीज अवेलेबल है, बट मन की शांति कहीं नहीं है। आपको पैसा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बट पीस ऑफ माइंड इज मिसिंग। आज करोड़पति भी मानसिक रूप से खुश नहीं है। तिजोरी में सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, पैसे पड़े हैं, बट हैप्पीनेस इज मिसिंग। अग्री हो आप लोग सारे? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलो एक बार अनम्यूट करती हूँ, थोड़ा सा सुन लेती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल सही कहा, सही बिल्कुल है सही। मैम। मैं बहुत देर से हैंड रेस कर रही हूँ, मेरी भी सुन लीजिए। हाँ, अभी जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। हाँ जी ठीक मैम। है ना? तो पीस ऑफ माइंड हमें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई बाहर से आके नहीं करने वाला। जिनके क्वेश्चन है हैंड रेस करो, सिस्टमेटिक तरीके से बात करो, है ना? हैंड रेस करो जिनके भी क्वेश्चंस है। हाँ जी, रविंदर जी, आप कहना चाह रही हैं कुछ? अनम्यूट करो, अनम्यूट। ओके मैम, सॉरी मैम। मैम मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 18 डेट है जून की, और 1983 का बॉर्न है। तो उसके हम्म। बिजनेस में उसको मैम सक्सेस नहीं मिल पाती, बहुत मेहनत करता है बहुत, मतलब अब मैं समझे, मैं परेशान हूँ, या कह सकते हैं कि आपको मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। तो प्लीज हेल्प मी मैम। देखो अभी मेरे को पहले तो सारी चीजें, एक सेकंड मैं थोड़ा सा म्यूट करती हूँ। जी मैम। और एकदम जगह। हाँ सॉरी, अनम्यूट करो। हाँ। जी जी मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ, देखो जी दशाएं मैम। निकालनी पड़ती है, सारा टाइम लगता है। मैं जी सारा, मैम। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बताने का प्रयास करती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम 18 जून हाँ। और 1983। क्या प्रॉब्लम है? करियर स्टार्ट नहीं कर पा रहा? नहीं मैम, शॉप है, कपड़े की शॉप है, हम्म। लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रही। हमने खोली थी 2006 में, तो 4-5 साल तो बहुत अच्छी रही, लेकिन उसके बाद मैम लॉस ही लॉस, कितना भी माल डाले कुछ भी करे, मेहनत भी हम्म। बहुत करता है। हम्म। और मतलब नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं लेता, बहुत अमृत हम्म। वगैरह छका उसने, बट अब उसका बिजनेस का बहुत बड़ा चक्कर है मैम। हम्म। ठीक है, देखो एक तो उसको बोलो कि वो जो भी काम करता है जी मैम। उसमें से थोड़ा सा वो निकाल कर चैरिटी करे। क्योंकि उसका बेसिक डेस्टिनी क्या है? 9 है। आप तो जी मैम। गुरुद्वारे में जाते हो ना? मैम एक मिनट, आपको मैं बात रोक रही हूँ। वो डेली जितनी सेल होती है ना, उसमें से वो कुछ परसेंट, 10% तो नहीं निकालता, बट कुछ परसेंट हाँ, जो उसने भी है। अपनी बनाई है, बैग वो बनाया हुआ है, बुगनी बनाई हुई है, उसमें वो डालता है। फिर उसको जैसे भी किसी को देना है, गरीब की बेटी की शादी है, या कोई बीमार है, गुरुद्वारे में दिया है, कुछ भी करता है। ये सब वो मतलब कर ही रहा है कई सालों अभी से। अभी आप मेरी बात पूरी सुन लोगे तो शायद ओके आपको हेल्प मैम, मिल सॉरी जाए। सॉरी है सॉरी ना? मैम, हाँ, सॉरी। जी जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि उसको बोलो कि वो जो भी काम करता है जी उसमें मैम। से कुछ वो पैसा निकाले। और जी मैम। उसको चैरिटी किस तरीके से करनी है, देयर इज अ वे। वो ओके। ईश्वर को पार्टनर बनाए ओके मैम। कि आप मेरे पार्टनर हो, और मैं जी हर महीने अपने प्रॉफिट में से इतना परसेंट, चाहे वो जी। जीरो जी जीरो 1% है या वन जी। पॉइंट 5%, जो भी मतलब है, जी कि जी। मैं उस प्रॉफिट का आपको पार्टनर बनाता हूं और उतना मैं आपको शेयर करूं। ओके मैम।
अच्छा जी। ठीक है, ऐसे नहीं कि उसमें दे दिया उसमें दे दिया, इट विल नॉट हाँ। गोइंग टू हेल्प। ओके मैम। भगवान ठीक के है, नाम का निकालना है पार्टनर बना के ना। हाँ बिल्कुल, ईश्वर को पार्टनर बनाओ, फिर देखना आप जीवन में जो होंगे। और दूसरा, जी। उनका थोड़ा सा मनी मिसमैनेजमेंट भी है आपके बेटे का। ठीक है, ओके मैम। तो ओके मैम। थोड़ा सा उसको मैनेजमेंट करके चलेंगे तो जी बहुत जी। अच्छा है। उधारी नहीं दे, दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करें, है जी ना। जी मैम। वो भी जी कहीं ना जी। कहीं बिजनेस में उनको पीछे कर सकता है, जो जी उनकी मैम। डेट ऑफ बर्थ से आप मुझे सही समझ कह में रहे हैं, आया। ये आप सही कह रहे हैं, उधारी के चक्कर में तो। हाँ, यू आर राइट तो मैम। पैसा कम कमा लो, पर जी उधारी जी। के चक्कर में लालच करके काम मत करो। जी जी। बिजनेस का ये रूल है। और जी आजकल, जी। और क्योंकि आपके बेटे 9 9 है, तो जी मैम। दिल दिल आ जाएगा, कहेंगे ले जा भाई, तू दे जाना 4 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट वो जी नहीं मैम। आएगा वापस। दुनिया बड़ी जालिम है। ठीक मैम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो। हाँ, मतलब टचवुड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं, आपको मैं थैंक्स, कितना थैंक्स बोलूं आपने। नहीं नहीं थैंक कोई यू बात मैम, नहीं। आपने मेरा क्वेश्चन लिया और आपने मुझे मेरी हेल्प करी। मोस्ट थैंक यू वेलकम, सो मोस्ट मच। वेलकम। ओके मैम। थैंक वेलकम वेलकम। हाँ जी अनीशा जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम मैम। हाँ नमस्कार मैम, बताइए। मैम मुझे लीप ईयर वाली जन्म तिथि के बारे में थोड़ा समझना था। मेरी माता जी की लीप ईयर है जन्म तिथि, 29 फरवरी 1976। हाँ तो लीप ईयर में कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे ही करते हैं मतलब क्या हाँ, इसका? बिल्कुल बिल्कुल, आपका बेसिक। अच्छा। और मैम मेरा है 28 जुलाई 1995। हम्म। तो मेरे को बीच बीच में बहुत वो होती रहती है, बेचैनी सी, जैसे डिप्रेशन भी रहा है। हम्म। हाँ, अभी तो तो काफी डिप्रेशन के बेटर है। लिए, डिप्रेशन की तो आपके कॉम्बिनेशन है ही ना मैम। हाँ ठीक है, जी, अभी तो काफी ठीक है पहले से। हाँ तो जाप करो, चैंटिंग करो, और जी अपने आप को ईश्वर को समर्पित करो, करने वाले वो हैं। सरेंडर योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी। जी ठीक मैम, है, मैं और कविताएं भी पॉजिटिव लिखती विचार हूँ मैम। रखो। एक चीज बता दूं, जी आप मैम। जल्दी से माफ नहीं करते होंगे। हाँ, माफ करने में समय लगाते हैं, कर देते हैं पर समय लगता है। नहीं कर तो लगाना, देते हैं। नहीं लगाना। आज के बाद रात को सोने से पहले, ये सभी के लिए है, जी सिर्फ अनीशा जी के लिए नहीं। आज से प्रण ले लो कि सोने से पहले सभी को माफ करके सोना है, दिल हल्का करके सोना है। क्योंकि न्याय हाँ करने जी। वाले हम कोई नहीं है। हैं क्या हम नहीं। करेंगे क्या न्याय? न्याय नहीं। कौन करेगा? यूनिवर्स, ईश्वर। ईश्वर, भगवान, जो भी मानते हो आप। जी तो आप उसको समर्पित कर दो, सरेंडर योर सेल्फ, और हल्के हो जाओ। क्योंकि वो जी जो मैम। इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, वो जो नेगेटिव थिंकिंग आप कैरी कर रहे हो, वही आपको परेशान करती है। हाँ जी मैम, ऐसे होता है। तो आज से प्रण ले लो, जिसको भी आपके मन में जो भी व्यक्ति चल रहा है, अभी इस क्लास के बाद में, इस सेशन के बाद में एक पेपर लो और लिखो जी। जिन जिन लोगों को आपने माफ नहीं किया, और उनको अच्छा। माफ कर दो। माता। और होपनोपो प्रेयर जानते हो सभी? आई एम सॉरी, हम्म। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। रात को सोते समय एक माला का जाप जैसे करो। जी। और जो भी व्यक्ति के और आपके फिर दिमाग में चल रहा है उसको माफ कर दो। आपको मालूम है, आप अपने चक्रा खुद ही ब्लॉक कर देते हो, अपनी एनर्जीज को खुद ही ब्लॉक कर देते ब्लॉक हो कर आप। देते हैं। तो जब जी। आपकी एनर्जीज ठीक होंगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। आप यूनिवर्स से अलाइंड हो जाओगे। जी मैम, ठीक है, समझ गए मैम। थैंक यू मैम, प्रणाम। वेलकम, प्रणाम। हाँ जी उषा मैम बोलिए। मेरी बर्थ डेट 13/4/1961 है। तो 4 और ये 13 में फर्क है क्या मैम? तेरा कार्मिक नंबर होता है मैम। ठीक हाँ। है, हाँ, तेरा कार्मिक नंबर होता है। तो अपने गुरुओं की सेवा करो, जो भी आपके गुरु हो, टीचर हाँ। हो। मंदिर में जाते हो तो वहां पे जो पंडित जी होते हैं उनके पांव छुओ। ठीक है, क्या हाँ। प्रॉब्लम है आपको?
नहीं, थोड़ा हेल्थ का ही रहता है मेरा। ठीक है, 4 और 7। दिमाग थोड़ा सा कम लगाया करो चीजों में, बहुत ज्यादा सोच विचार से बचो, हर चीज को एनालिसिस करने से बचो, जजमेंटल नहीं होना। आप क्या हर चीज को जज करते हो, हर व्यक्ति को जज करते हो, हर सिचुएशन को जज करते हो, हर चीज में एक्स्ट्रा दिमाग जिसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सही। एनालिसिस करना बंद करो। जब भी फ्री हो, दिमाग फ्री है तो जाप करो, चैंटिंग करो, किताब पढ़ो, म्यूजिक सुनो, डांस करो, वॉक करो, कुछ करना है अपने पे इन्वेस्ट करो समय। दूसरों को जज करने पे बंद कर दो। नहीं है हमारे पास इतना टाइम। ये जो जी किसके लिए मिला है? खुद के लिए मैं। खुद के लिए मिला है, खुद को समझने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। दुनिया के जजमेंट में ही लगे रहेंगे, खुद को कब बनाएंगे? खुद पे टाइम इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। यस, थैंक यू मैम। वेलकम जी। कल्याणी जी, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ, मैं पुणे से बात कर रही हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। और वैसे पेशे से डॉक्टर हूँ। और ये ऐसे अलाइड वगैरह जो है, तो मैं अभी अभी वो सीख रही हूँ, या मुझे इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। और जैसे कि बहुत सारे रेमेडीज सीखने का मन कर रहा है, लेकिन आपने ऐसा तो लग रहा शायद है अभी। ज्वाइन नहीं किया क्या आपने कोर्स? आपने तो किया ना शायद, नहीं कल्याणी किया, से। नहीं अच्छा, कल नहीं, नहीं किया शायद वो था। कोई और थे। ओके, हाँ, ठीक है। मैंने नहीं किया, आज मैं पहली बार कर रही हूँ। ओके ओके। हाँ हाँ। और अभी मैं आपने एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ही बर्थ डेट लिया था। हाँ हाँ। हाँ, 12 जनवरी 1967। हाँ, अभी ऐसा है कि अभी इतनी एज में, अभी मेरा 60 तक पहुंची हूँ मैं। और फिर भी फाइनेंशियल तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बहुत लोन वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा है। कभी पूरे लाइफ में कभी कुछ कमी नहीं थी, लेकिन अभी ये सब हो रहा है। हम्म मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट चल रहा है, जैसे आपने बताया कि 3 नंबर है मेरा। तो गुरु का थोड़ा अच्छा है। और फाइनेंशियल वगैरह भी मैं सब कर रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ, वो होता भी है, वैसा भी है। लेकिन बहुत स्ट्रेस भी आता है उसका। हम्म और मेरे पैसे जिनके पास है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। हम्म अभी ऐसा है कि हम्म। स्ट्रेट वे स्वभाव है मेरा वैसे। लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा, तो मेरी जन्म तारीख तो आपको पता है, तो कुछ गाइडेंस मिल वो जाए तो तो। देखो, तो हम दशाएं देखते हैं, टाइम देखते हैं, यस, रेमेडी देखते हैं, यस। फिर ही हम सारी चीजें बता सकते हैं। ऐसे मैं भी वेबिनार में आई कैन नॉट टेल यू कि एग्जैक्टली ओके, क्या सिचुएशन है, जब तक मैं उन पे दशाएं नहीं लगाऊंगी, स्टडी नहीं करूंगी, ओके, क्या ओके। प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, या फिर लोन चल रहा है तो कब तक उतरेगा, नहीं उतरेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या करना है, वो सारी चीजों के लिए तो आपको कंसल्टेशन ही लेना पड़ेगा। ठीक ओके। है। और हाँ, जनरलाइज कुछ बता सकते हो तो बताओ वो प्लीज। तो अभी आपका चार्ट लिए तो आपको बता ही दिया ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, यस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी आप कोर्स करिए, आप कोर्स करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और आपको एक इनकम का सोर्स भी मिलेगा। क्योंकि देखो, जो आना है वो तो हमारे भाग्य से आ ही जाएगा। बाकी अगर हमारे पास में इनकम सोर्स अच्छा होता है साइड बाय साइड, एक रिटायरमेंट का टाइम होता है, हम नौकरी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि अब बुढ़ापे में क्या करें, तो आपके पास यस, एक स्किल है जो आप दूसरों को गाइड भी कर सकते हो, और आपके पास एक हुनर है, आप अपने पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास में एक पैसा कमाने का अलग से साधन भी आ जाता यस, यस। है, घर पे काउंसलिंग जैसे बैठ आपने के आप बताया। कर सकते हो, है ना। या, हाँ, आपने जैसे बताया वैसा काउंसलिंग का मेरा। वैसे मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ काउंसलिंग में, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और उनका तो लाइफ आपका बढ़िया है से ना, चल बेसिक 3 है, रहा। 7 वो भी है मुझे ना अभी आपके पता चला पास। आपसे, लेकिन। हाँ, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, आप करेंगे तो बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिलेगी। अब जब हम दूसरों को गाइड करने निकलते हैं तो खुद को तो गाइड कर ही लेते हैं ना पहले। यस, 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 श्योर, श्योर, श्योर। यस। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। वेलकम। अब जिन लोगों की वीडियो ऑफ है मैं उनके हैंड नहीं लूंगी। हाँ जी, सुनील जी। सुनील जी, अच्छा कहाँ गए? हाँ, विनीता आहूजा जी। जी विनीता जी, जिनका हो गया वो प्लीज हैंड डाउन कर ले। हाँ विनीता जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। नमस्कार, नमस्कार बेटे। हाँ अ, नमस्कार।
मुझे मुझे एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मेरे ग्रैंड डॉटर के फ्रेंड का है ये 22 फरवरी 22 एंड 2002। इसमें और कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 222 है मैडम। बिल्कुल। हाँ, तो 4 बार 2 है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। नहीं, कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं, ये आपको बस ग्रिड में 2 ही नंबर डालना और कुछ नहीं डालना। हम्म। और यही फिर नंबर डालना है आपको। दशा में तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो सारी बाकी दशाएं हम पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा इनको दशाएं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके हिसाब से सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। बाकी अच्छा। मल्टीपल 2 है तो आप इनको, जो मैंने रेमेडीज बताई है ना, इनको हम, इनका माइंड सेट क्योंकि ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत क्रिटिकल डेट ऑफ बर्थ है ये, बहुत हाँ वही क्रिटिकल ना। है। ठीक है। तो इसको कोई ना कोई क्रिएटिव काम में लगाओ, इसका इंटरेस्ट जानो। सिंगिंग है, डांसिंग है, कोरियोग्राफी है, पेंटिंग है, क्या इंटरेस्ट है इसका। अभी तो 2002 की है ना, तो अभी तो होगी 22-23 साल की तो। जॉब कर रहे हैं वैसे तो, जॉब हम्म। कर रहा है। हाँ, तो दिमाग अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इनको कोई ना कोई क्रिएटिविटी पे अपना टाइम देना चाहिए। ठीक है ना। हाँ। थैंक यू वेरी मच। कल्याणी थैंक यू। जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है उनका क्या करें? पहले आप जिनकी एक्यूरेट है उनका तो सीख लो, उसके बाद जिनकी एक्यूरेट नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, वो तो बात की बात है। हमेशा जीवन में नॉलेज के लिए भागो मत। स्टेप पहले जो डेट ऑफ बर्थ है उनको तो पढ़ना सीखो। ठीक है जी। हाँ, सार्या जी। मिनट का इस 15 मिनट का मिनट रेडी ऐसा मुझे घबरा। हेलो। हेलो। हाँ जी। आपके मेरी बैकग्राउंड से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं नहीं। हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1963। हाँ, क्या पूछना चाहते हो? डेट ऑफ बर्थ कैसे मानी जाती है? मैंने अभी क्या बताया, कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो कुछ करना पड़े तो वो तो क्या कर वो तो सकते दशा हैं? देखेंगे, आपका एनालिसिस करेंगे, वो तो कंसल्टेशन करेंगे, सारी चीजें तो ही तो हम देखेंगे ना। ओके। हाँ, तो देखो ऐसे आप सोचो कि 1 मिनट में आपको सारी चीजें बिना स्टडी करे नहीं। निकल जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, फिर ही आप जान पाओगे। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू। बाकी ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है। हाँ जी, 1+नोड। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी लोग करना चाहते हैं आप आज ही एनरोल नवोदय मैम। कर सकते हैं। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी। जय गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ। मेरी 739। हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ बता रही हूँ, वो सुन लीजिए, है ना। तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से। जो जो भी लोग इस साइंस को सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग क्रिएट करना चाहते हैं, और प्रोफेशनली इसको प्रैक्टिस करके खुद को गाइड करना चाहते हैं, फैमिली को गाइड करना चाहते हैं, या करियर बनाना चाहते हैं, तो वो सब इस साइंस को सीख सकते हैं। ये आप इसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए। जो भी लोग आज इसको बुक करते हैं, 5100 बुकिंग अमाउंट है। बाकी आप 1 मार्च को दे सकते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं वो 19,999 की 2 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, और जो एक साथ देते हैं आज 51 बुक करके फर्स्ट तक, तो उनके लिए 1,000 का एडिशनल डिस्काउंट है, 18,999। ठीक है। और जो इंस्टॉलमेंट्स में देंगे उनके लिए 19,999 को आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं।
तो आज 5,000 से अपनी सीट बुक कर सकते हो 5100 से। ठीक है जी, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अभी काफी समय हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं मुझे भी बोलते बोलते। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, वो ये पेमेंट डिटेल है, इस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका पिक्चर क्लिक कर लो आप, और मेरा नंबर सेव कर लो। इसी नंबर पे ही आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। नंबर है 9610363636। ठीक है, यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे ही आपको पेमेंट करना है। 9610363636। ये वाला पेमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप लोग एनरोल कर सकते, पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिए। तो ये हमारा 1.5 महीने का लगभग कोर्स है, और 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और किसी को डाउट हो कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नंबर्स को हम कल पढ़ेंगे सेम टाइम पे, 7:30 PM, राइट। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आई होप सबको अच्छा लगा होगा आज का सेशन, है ना। बाकी कल पढ़ते हैं, जो लोग रह गए उनसे कल बात करूंगी। ठीक है, क्योंकि आज की कैपेसिटी मेरी खत्म हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं, मैं भी थक गई हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।